गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की क्लास में। इकाई 11 वृत्त है और इसके पहले हम लोगों ने वृत्त में जो भी टर्म्स यूज हो रहे थे, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, व्यास, त्रिज्या, ठीक है, ये जीवा, हम लोगों ने ये सब देख लिया था और ये देखा था सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, ठीक है। अब इसी के बाद यहाँ पे वृत्त में एक परिमेय है, परिमेय कह सकते हैं या फिर थ्योरम। वृत्त के व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है। वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त, वृत्त ये है, व्यास क्या होता है? कोई भी रेखा जो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली दो रेखा जो कि केंद्र से पास हो, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ठीक है। व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में डिवाइड कर रहा है। भाई एक आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक। चलो, अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण, यानी कोई बिंदु ले लो, ये पॉइंट माने सी है ये आपके पास, इस पर ए बी और ए सी ज्वाइन करोगे तो एंगल ए सी बी आपके पास समकोण मतलब 90 डिग्री आता है, यानी ये कोण आपके पास 90 डिग्री है। इसी को हम लोग देखेंगे रचना के माध्यम से। हम यहां पर एक ये हो गया आपके पास वृत्त और ये हो गया आपके पास केंद्र, यहां पे था आपके पास, ठीक है। ओ ठीक। अब हमने क्या कहा है? व्यास। व्यास क्या हो जाएगा? ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को मिलाए और केंद्र से पास हो, केंद्र से गुजरे। ये हो गई आपके पास व्यास। अब ये व्यास दो अर्धवृत्त में डिवाइड कर रहा है वृत्त को, ठीक। इस पर कोई भी आप एक बिंदु ले लो, सी लिया है। अब AC और BC को यहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, AC और BC को ज्वाइन कर लो। AC और BC को ज्वाइन कर लो। इसके बाद आप जब इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये एंगल आपके पास देखिए 90 डिग्री आ रहा है, आ रहा है? सही है, दिख रहा है? ये देखिए 90 डिग्री जा रहा है यहाँ पे। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में, कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु, यानी ये आपके पास अर्धवृत्त हो गया है, ये आपके पास हो गया है अर्धवृत्त किसी वृत्त का, इतना है। ठीक, ये हो गया इसका व्यास। इस पर किसी भी बिंदु पर आप कोई पॉइंट लोगे, उसको मिलाओगे तो हमेशा 90 डिग्री ही आना है। जैसे एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए आप, P ले लो, यानी हमने यहाँ पे क्या देखा? AC भी 90 आ गया है। एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए आप, मान लो P है ये पॉइंट। अब इससे हम A और B को ज्वाइन कर दें, अब इसको आप जब एंगल AP भी मेजर करोगे तो आप ये देखो, ये भी आपके पास 90 डिग्री ही आ रहा है, ठीक। ये भी कितना आ रहा है? 90 डिग्री।
ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त कि किसी भी अर्धवृत्त में एंगल कुछ भी बनेगा किसी बिंदु पर, ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। सही है। अब चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम भाई आपके पास ये भी तो यही है। ये क्या है, ये भी तो आपके पास अर्धवृत्त है। यहाँ पे पॉइंट अब ले लो, मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए Q। अब Q से A को ज्वाइन कर लो, B को ज्वाइन कर लो। अब इसको अगर आप एंगल नापोगे तो ये आपके पास देखो 90 डिग्री ही आ रहा, ठीक, सही है। चलिए, ये आपको याद होना चाहिए कि एंगल इन द सेमी सर्कल विल बी अ राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको अगर कहना चाहो इंग्लिश में तो क्या कहे, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल ड्रॉन इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, यानी कि किसी भी वृत्त में व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर भी निर्मित कोण समकोण होता है। इस पर आधारित अपने प्रश्न अपनी किताब से और कार्य पुस्तिका से करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।